सौविशिद्धि द्रोमचल्मणोवमं गयं पत्ते बोच्छामि शमे पाहुड मेड़मो सुईकी विली वडियम मेड़मो सुईकी विली वडियम तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो जैसे जल मिल जाता जैसे जल मिल जाता कुल में कुल मिलता जैसे जल मिल जाता कुल में कुल मिलता वैसे ही निश्चल भावों से संत संत मिलता वैसे ही निश्चल भावों से संत संत मिलता बात शल्य की गंगा यमुना बात शल्य की गंगा यमुना बहे निरंतर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए अनंतन शुद्ध परमेष्ठी भगवान की एकर्षि आदिनाथ भगवान की शासन नायक श्री महावीर भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य वंशी विराग सागर जी महामुनि राज की पट्टाचार्य चर्या सुरवणी आचार्य वंशी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की तेरी छत्र छाया समाधि भक्ति के रचयिता मम आराध्य मम गुरुवर आचार्य वंश श्री विभव सागर जी महामुनि राज की 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की प्रिय आत्मन हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत ब्रह्म का उदय हो श्रुत पुत्र का उदय हो गंगा की धार में मलय की वयार में बीड़ा की तान में सरगम के गान में गंगा के नीर में द्रौपदी के चीर में अंजना की पीर में माँ की ममता में पिता की प्रतिष्ठा में शिष्य की गुरु भक्ति में ज्ञानियों के ज्ञान में ध्यानियों के ध्यान में व्रतियों के व्रत में महाव्रतियों के महाव्रत में राष्ट्र के गान में विश्व के संविधान में विद्या और विराग में विशुद्ध और विभव में और आप सभी की एकता में सरलता में गुरु भक्ति में एक ही सुर गूंजता है जय जिनवाड़ी जय महावीर जय जिनवाड़ी जय महावीर। प्रिय आत्मन सभी नगरवासी यही बोल रहे हैं कि हमारे नगर के गौरव हैं ये हमारे शहर के गौरव हैं। गौरव तो हम अपना तब मानेंगे जब हम सिद्धालय में गौरवान्वित हो जाएं, क्योंकि अनेक बार हमने शहर में जन्म लिया अनेक बार हमने गांव में जन्म लिया इल्ली से लेकर के बिल्ली तक की चूहे से लेकर शेर तक की सभी पर्यायों को धारण कर लिया लेकिन आज तक हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई।
तो मुक्ति की प्राप्ति कब होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं शहर में जन्म लेने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा में श्रद्धा के जन्म होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जीवन में हमारे हमेशा श्रद्धा रहनी चाहिए। आज का पावन दिवस है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को ही हमने 2011 में भाव बनाए थे कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर चलना है। आज के ही दिन हमने घट का त्याग किया था। और ऐसे मुनि संघों का हमारे लिए समागम मिला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जंगल में शेर को किसी ने पूजन नहीं सुनाई थी। शेर को मुनिराज ने प्रवचन सुनाया था और प्रवचन के प्रभाव से एक सिंहराज भी जिनराज बन गया, एक गजराज भी जिनराज बन गया। तो हमारे लिए भी पूज्य आचार्य भगवान के प्रवचनों का पान करना है, जिनवाणी का रसपान करना है। उससे एक ना एक दिन हम भगवान अवश्य बन सकते हैं। 2013 में दीक्षा संपन्न हुई और 14 में जनवरी में जब दोनों भाई टीकमगढ़ में संगोष्ठी में थे, तभी उसी अवसर पर हम लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज 12 साल बाद अब आप हमारे लिए कहो कि हमारे ताऊ गुरु हैं कि दादा गुरु हैं, तो दोनों आप मान लीजिए हमारे ताऊ गुरु भी हैं, हमारे अब दादा गुरु भी बन गए हैं। और पिता से तो हमेशा डांट ही मिलती है, लेकिन दादा गुरुवर से हमारे लिए डांट के साथ में स्नेह भी मिलता है। सभी लोग बोलते हैं कि आचार्य भगवान के पास में क्यों जाना, वो बात थोड़ी ना करते हैं माता जी लोगों से। तो हमने आचार्य भगवान से पूछा, तो आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज ने एक ही बात कही, बेटा अगर वो आपसे बात करते हैं तो आपको उनको गुरुदेव समझना है, और अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो उनको भगवान समझना है। अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए, हे शाप को, अगर आपको पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो आपको समझना है हमारे गुरुदेव हैं, और अगर आशीर्वाद ना मिले तो समझ लेना हमारे भगवान हैं। बस हमारे लिए तो सभी लोग कह रहे हैं माता जी समय लो समय लो। हमने कहा पूज्य गुरुदेव हमको समय सार दे रहे हैं, हमें समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समोषण में जाते ही जो भी हम समस्या लेकर के आते हैं बोलना नहीं पड़ता, स्वतः ही समाधान हो जाता है। तो हम तो पूरे संघ को समोषण मानते हैं, हमारे प्रश्नों का भी समाधान हो जाता है और हमारी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब आप माता पिता से जन्म लेते हो तो माता पिता कहते हैं ये मेरी समस्या है, क्या परिचय कराते हैं, ये हमारी जो बच्चे बैठे हैं ये हमारी समस्या है। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव से कहते हैं ये आपके सामने कौन बैठे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं ये मेरी तपस्या है। पिता अपने बच्चों को समस्या कहता है, लेकिन गुरु अपने शिष्यों को समस्या नहीं अपनी तपस्या मानते हैं। तो हे आचार्य भगवान, हमको आपसे कोई भी बात नहीं करनी, हमको तो आपकी बात सुननी है और समय नहीं, हमको तो आपसे समय सार चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की परम